हेलो दोस्तों, शायद कल का दिन हमारे लिए बहुत ही बुरा था। शायद आगे आने वाले दिन भी हमारे लिए बहुत ही बुरे होंगे, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि बहुत बड़ी कंपनी नेक्सा एवरग्रीन भाग गई है। शायद ये सच्चाई भी है। दोस्तों, आप में बहुत से लोगों ने उधार लेके पैसा लगाया होगा, कई लोगों ने ब्याज पे भी लिया होगा, कई लोगों ने बिना घर वालों को बताए हुए इसमें रुपया लगाया होगा। दोस्तों, फिर भी मैं कहूँगा कि पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन आप ऐसा कोई गलत कदम ना उठाना जिससे आपके घर वालों को परेशानी हो या वो दुख में रहें। दोस्तों, आपके मन में ये 5 क्वेश्चन जैसे सवाल उठ रहे होंगे। दोस्तों, मैंने मेरी हर वीडियो में आपको यही कहा था कि पैसा ब्याज में लेकर ना लगाएं, लोन पे पैसा ना लें। फिर भी दोस्तों, सभी के मन में थोड़ा बहुत लालच आ ही जाता है। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, क्या नेक्सा एवरग्रीन कंपनी सच में भाग गई है? दोस्तों, मैं आपको कोई झूठा दिलासा या तसल्ली नहीं दूंगा। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि शायद ये कंपनी भाग गई है। यानी इस कंपनी का भी यहाँ पे जो बीकानेर में ऑफिस था वो भी गायब है। शायद धोलेरा में भी इसका कोई ऑफिस नहीं है अभी। शायद नहीं, ये शायद कन्फर्म घटना है कि धोलेरा में भी इसका कोई ऑफिस है नहीं। दोस्तों, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या यह कंपनी वापस आएगी? दोस्तों, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हमारी टीम ने भी यह सूचना मिली है कि किसी सीकर के बंदे ने इस पर केस किया है, जिससे इस कंपनी के सभी अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, होल्ड कर दिए गए हैं, ऐप भी बंद कर दिया गया है। तो इसलिए कंपनी दावा कर रही है कि 1 या 1.5 महीने में आपका पैसा वापस कर देगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कहूँ कि इस कंपनी ने बहुत ही कम प्लॉट बेचे हैं, इसलिए यह कंपनी भी एक एमएलएम कंपनी लग रही है। दोस्तों, एमएलएम कंपनियां हर बार कहती है कि हम वापस आएंगे। ये कंपनी, जैसे हमारे पास न्यूज़ आई है कि ये कंपनी कह रही है कि 1-1.5 महीने बाद हम आपका रुपया वापस कर देंगे, लेकिन एमएलएम कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं। सिर्फ ये हमें बहकाने के लिए होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि क्या यह कंपनी अगर वापस नहीं आई तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर, कितने लोगों ने प्लॉट खरीदा होगा, क्या उनके पैसे सुरक्षित है? दोस्तों, मेरे पास बहुत से कमेंट आए थे कि सर हमें भी पैसा लगाना है, आपके नंबर दीजिए। लेकिन हमने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर कर रखा है, हमें इस कंपनी पर पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया कि दोस्तों हम पैसे नहीं लगाते, अपनी कंपनी में सिर्फ रिव्यू देते हैं। कई लोगों के कमेंट आए थे, सर हमने 4 लाख रुपए लगा रखे हैं, क्या और इन्वेस्ट करना चाहिए? कई के कमेंट आए थे, हमने 7 लाख रुपए लगा रखे हैं, क्या और इन्वेस्ट करना चाहिए? मैंने उनको कहा कि अभी लालच पर कंट्रोल करो, लालच बहुत बुरी चीज़ है। अभी आप रहने दो, और आपको रुपये लगाना है तो आप भारत पे की ऐप में लगा सकते हो पैसा 12% के अंदर। अभी इसमें लालच कम करो, आप लालच को कम करो और थोड़ा ध्यान रखो, इसमें अब और पैसा ना लगाओ। अब हम बात करते हैं प्लॉट के बारे में। दोस्तों, मेरी टीम के मेंबर में लगभग 80 मेंबर है जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है। उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति ने प्लॉट खरीदा है, और हो सकता है कंपनी ने उसी के पैसे लेकर किसी और से वहाँ प्लॉट खरीद कर उसके नाम रजिस्ट्री करवा दी हो, लेकिन उसके पास एक प्रूफ के रूप में रजिस्ट्री है, लेकिन वो कंपनी के नाम से नहीं है, धोलेरा स्मार्ट सिटी के नाम से है। तो दोस्तों, शायद उसके पैसे सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता था कि दोस्तों, लालच में ना पड़े, हो सके तो प्लॉट के अंदर रुपये इन्वेस्ट करिए, चिट फंड में ना करें। हम तीसरे तीसरे प्रोजेक्ट पे बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं कि तो शायद उनके पैसे अभी सुरक्षित है जिसने प्लॉट खरीदा हुआ है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, क्या धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक फ्रॉड है? दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो भारत सरकार और अन्य बड़े बड़े इन्वेस्टर द्वारा चलाया जा रहा है, जो एक फ्रॉड होने के चांस बिल्कुल नहीं है। लेकिन दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर नेक्सा एवरग्रीन पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी। मैं आपको यही कह रहा था कि धोलेरा स्मार्ट सिटी में जो कंपनी नेक्सा एवरग्रीन है, वैसी बहुत सी कंपनियां हैं, तो हम पूरा दावा नहीं कर सकते कि ये कंपनी अभी पूरा पैसा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट कर रही है। तो दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी सही है, लेकिन अलग अलग कंपनियां इसमें पैसा लगाने का दावा कर रही है, वो चीज़ गलत है। क्या नेक्सा एवरग्रीन धोलेरा स्मार्ट सिटी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही थी? यदि हाँ, तो क्या पूरा पैसा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट कर रही थी, या जिन्होंने प्लॉट खरीदे हैं उनके ही पैसों से प्लॉट खरीद कर दे रही थी? तो दोस्तों, अभी तक यही लग रहा है, क्या यही सच्चाई है कि नेक्सा एवरग्रीन धोलेरा स्मार्ट सिटी में अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रही थी? और क्योंकि 1-2 बंदे ही ऐसे मिले हैं जिन्होंने प्लॉट खरीदा है, बाकी ने इसमें चिट फंड जो हम पैसों की स्कीम करते हैं उसे चिट फंड बोलते हैं, सिर्फ चिट फंड में रुपए लगाए हैं। दोस्तों, ये आप और हमारे आप और हमारे लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी है। इसमें हम सभी को
मिलकर कुछ करना होगा, इसलिए हमारे पैसे वापस आ सकते हैं। दोस्तों, अभी हो सके तो आप सभी भाई मिलकर कोई ग्रुप बना लो और उसके बारे में सोचो। उसके पहले हमें कंपनी के बारे में पूरी सूचना इकट्ठी करनी पड़ेगी। क्या नाम है, जो कंपनी का नंबर क्या था, किस नाम रजिस्टर थी, कहाँ पे थी। दोस्तों, इसकी सूचना मैंने आगे दे रखी है। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो वायरल हो रहा है कंपनी के बारे में, जो कंपनी और कस्टमर की बात के बारे में। अगर आपने वो वीडियो शायद देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को मैं थोड़ा यहाँ पे चला देता हूँ, जो हमें किसी के द्वारा मिला है। दोस्तों, ऑडियो चलाने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों ने जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था, सभी मिलकर कोई ग्रुप बना ले और कोई आगे की रणनीति बनाइए। नहीं, हम 1-2 दिन छानबीन और कर रहे हैं, उसके बाद में आपको या ग्रुप या टेलीग्राम के चैनल की लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। उससे पहले हो सके तो आप अपने बेस पर कोशिश कर ले। अभी हम इस पर थोड़ी छानबीन और कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता करना चाहिए कि कंपनी का अकाउंट कौन से बैंक में है और उसका खाता कहाँ पर है। उसके खाते में आप पता करो कि कितने रुपए हैं। उसके खाते को होल्ड करवा के जितने रुपए उस खाते में पड़े हैं वो रुपए वापस मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, आप FIR भी करवा सकते हो। इस कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आपको जो भी सूचना चाहिए मैंने आगे प्रोवाइड करवा रखी है। फिर भी मैं दोस्तों आपसे कहूँगा कि सब्र से काम ले और सोच समझ के काम ले। एक दूसरे पर ब्लेम ना करें। सभी के पैसे इसमें डूबे हुए हैं, आपके भी, हमारे भी और साथियों के भी। तो एक दूसरे पर ब्लेम ना करें। और मैं आगे वो ऑडियो क्लिप चला देता हूँ। फिर भी दोस्तों, आपको कोई सूचना मिले या आपको कोई सूचना चाहिए, हमें कमेंट करें और हमें भी बताइए कि आगे क्या सूचना है। दोस्तों, आगे मैं ऑडियो क्लिप चला रहा हूँ, साथ में उस कंपनी की डिटेल प्रोवाइड करवा रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों। हेलो। ठीक है, कंपनी ठीक है, ठीक है। हाँ भाई साहब। टेंशन लेने की जरूरत कोई नहीं है। कंपनी ठीक है, बाकी कोई नहीं है। कंपनी का बहुत बड़ो सामान है, सैन निपटा देशी। ठीक है, ते इस चीज ने पेशेंस रखो, एक बार थोड़ा सो पेशेंस रखो। भाई ठीक है मेरे, साहब सुनो, मैं पेशेंस तो पूरा रख रखे। बस पेशेंस रख ले मेरे भाई। हाँ। अगर सुभाष पर विश्वास है तो मैं सामान तो ले रहा, मेरे कने गुनो ही बड्डो पड़े। ठीक है, ते केवल एक बार थोड़ा सा दिन वेट कर लो, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, थे मैं खुद आल परिस्थिति में हूं। थे मन जान तो का के भाई साहब। अब देखो, मैं जाने को नहीं, लेकिन डाका जी है, थोड़ा नाम सुरेश डाका रहे। हाँ, मैं थाने याद दिलाऊं हम्म मैं डायरेक्ट पिछला महीना आया हा। डायरेक्ट थाने फोन करियो ना थे कि कौन के थ्रू आया हो हम्म ना थे। मन विजिट करवाई, फिर भी के बाद में मैं ऑफिस में आया। फिर भी का आधी घंटे बाद में थे ऑफिस में पूछा ना थे मानिया पूछो कि की के थ्रू आयो ना। मैं तना आई बात की भाई साहब, मैं कोई के थ्रू को नहीं आया, मैं बर्बाद हुए रहा डार्विन कमाए। जब थे मन पूरी बात बताई कि देखो आ बात है, आ हकीकत है। हाँ हाँ हालांकि देखो थारगन तो हजारों कस्टमर आवे ना। मैं तान पूरी बात बताई कि मैं 70 लाख रुपया डार्विन कमाए बर्बाद हुए ना थे यहाँ कियो क्यों थे ई कंपनी में जुड़ो और थान जो को थारो लॉस है वो रिकवर करवा दे श्याम। अजी, मैं आज भी रिकवर कराशी हूँ। थाने टेंशन ये मत सोचो कि कंपनी बागी बागी नहीं है, कंपनी यही है। तो इश्यू बस आया, कोई गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत इश्यू आया है, तो उस इश्यू को आप एक बार थोड़ा सा मैं अपना आप मैनेज कर लूंगा मेरे भाई। अगर सुरेश जी, अगर विश्वास मेरे पर है, हम्म मैं इसी ग्राउंड में बैठा हूँ। ठीक है, सीकर को ही मैं हूँ। ठीक है, गुजरात धंधो कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, कोई इश्यू को नहीं। ठीक है, लेकिन थाने 1% ही सोचने की जरूरत को नहीं सुरेश जी। हो सकता ते है 15-20 दिन एक कष्ट का ही, ते कष्ट का मन मैं काटूंगा। मांझिया थे रुपया देशो या फिर जमीन देशो। देखो, रुपया भी मिलेगा और जमीन भी मिलेगी। ज्यादा पेमेंट है, जना जमीन मिलेगी। 50% की जमीन दूंगा, 50% पैसा दूंगा। ठीक अच्छा। है, और कम पेमेंट है, 1,50,000 और कोई है, बन हम्म पैसा दिया जाएगा। ठीक है, हम्म आ चीज है। हेलो। हेलो। हाँ बलबीर जी। बताओ सर। सर इस सप्ताह पेमेंट नहीं आएगा क्या? अरे सर, RBI ने अकाउंट सब होल्ड कर दिए हैं कंपनी के, अच्छा। इसलिए पेमेंट रुक गया। ओके ओके। पेमेंट इतना गया है, उनके पास इतना जाता है हर वीक। अच्छा तो RBI ने इनसे जवाब मांगा अच्छा। कि आपके पास इतना पेमेंट आ रहा है, तो हो क्या रहा है, क्या सिस्टम है आपके पास है सर। ओके। तो अकाउंट सब होल्ड है उस कंपनी के। अच्छा अच्छा। अब वो तो कह तो ये रहे कि पेमेंट हम कैसे भी करके सबका पेमेंट लौटाएंगे हम, अच्छा। किसी का पैसा हम रखेंगे नहीं, ओके ओके। ये कहा है। तो आप अपने बंधु को कह देना कि ये थोड़ी समस्या है, पेमेंट सभी का आएगा, किसी का जाएगा, किसी का नहीं। ओके ओके। अब मालिक ने भी यही कहा है कि मतलब अकाउंट हमारे अकाउंट होल्ड है, सबका पैसा सुरक्षित है, ओके। ऐसा कोई नहीं है। हाँ।
मेरे पास जमीन और पैसा दोनों है। अच्छा अच्छा, तो यानी इसका मतलब ये प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व हो जाएगा तो फिर पेमेंट डालना शुरू कर देंगे, यही ना? हाँ हाँ ये सही। अच्छा नहीं कंपनी को तो इसमें नहीं चला सकते आगे, हाँ। लेकिन लोगों का पेमेंट लौटाएंगे। हाँ, इन्होंने तो शुरू में भी यही बोला था कि अगर आगे जाके कोई इशू होगा तो फिर हम पैसा वापस कर देंगे जो भी है, क्योंकि ठीक है सर, नहीं ये तो उनका अच्छा विचार है। तो क्योंकि लोगों का अभी फोन मेरे को इतना आ रहा है कि वो सुबह से मतलब बैठने नहीं दे रहे है ना। हाँ नहीं बोलो उनको जी अकाउंट होल्ड है, कंपनी ने ये कहा कि मूल पैसा मैं सबका लौटाऊंगा। जी जी, उनको भी पता है सर किसने लोन उठाया, किसने क्या किया, बिल्कुल किसने क्या बिल्कुल किया। सर, बिल्कुल तो वो नहीं जानते कि इस चीज को साले इतने नालायक थोड़े हैं कि इतने लोगों का इतना बड़ा काम कर देंगे। सही बात है। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, लेकिन आरबीआई को जवाब देके इसका सोल्यूशन निकलेगा ना, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद ये पेमेंट लोगों को जाएगा सर। फिर क्या करेंगे, अब जैसे पेमेंट आया हुआ है ना, हाँ। सबसे डिटेल मांगेंगे, अपन भेजेंगे, वो खातों में पैसा वापस चला जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये होगा। हाँ हाँ, नहीं वो वेबसाइट काम नहीं कर रहा है ना, तो इसलिए वो वेबसाइट तो बंद कर दिया उन्होंने सर, वेबसाइट बंद कर दी। अच्छा, मतलब उनके तरफ से बंद हो गया है? हाँ गवर्नमेंट ने बंद कर दिया उसके। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके सर, ओके ठीक है सर। जैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी बंदे को कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए, आप बोलो। बिल्कुल। पेमेंट सभी के पास आएगा, जैसे आया ना वैसे उनके पास वापस ट्रांसफर हो जाएगा। ओके सर, ओके ओके, ठीक है, ओके ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू जी। ओके सर। ठीक।